2014 में इन्होंने मोबाइल वॉलेट शुरू किया। भारत के अंदर पहले ही आकर के इन्होंने जो धमाका मचाया, सीधा फायदा मिला मोदी जी के एक भाषण से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ऐतिहासिक 8 नवंबर 2016 का भाषण, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। यदि कोई यह कहे कि इन्हें पहले से पता था तो मतलब यह केवल एक अतिशयोक्ति होगी। ऐसी स्थिति में जैसे ही प्रधानमंत्री का भाषण आता है, लोगों के सामने पेटीएम के अलावा कोई विकल्प नजर नहीं आता है। फोन पे उस समय शुरुआत ही था। पेटीएम ने अपनी बातें इतनी जबरदस्त तरीके से, क्योंकि लोग 500 और 1000 के बिना बैंक अकाउंट को मोबाइल वॉलेट जो कि 2014 में शुरू हो चुका था उसे यूज कर रहा था, और पेटीएम जन जन तक जाकर स्कैनर लगा रहा था। स्कैनर लगाओ पैसे लो, दुकान वालों को स्कैनर बांट रहा था, सब जगह स्कैनर। यानी आप लंबी लाइन में लग रहे हैं और पेटीएम सबको पकड़ पकड़ कर स्कैनर टिका रहा है और मोबाइल से कनेक्ट कर रहा है। यह होता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी आपदा में अवसर तलाशना। अक्सर लोग आपदा में क्रिटिसिज्म करना शुरू करते हैं। आज भी बहुत से वे लोग बड़ी बड़ी कंपनियां बन गए जिन्होंने कोरोना को अवसर में बदला। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते रह गए, ना जाने ये सरकार क्या कर रही है। सरकार केवल आपको सुविधाएं दे सकती है जो सबको देती है, आपको उसमें से अवसर तलाशने हैं। यही काम इन्होंने किया। 6 साल पहले जो नोटबंदी हुई थी, उसमें उस समय जब कुल 12-12.5 करोड़ कंज्यूमर थे, आज आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 8 नवंबर की रात 8 बजे जब प्रधानमंत्री ने देश में यह काम किया, मात्र इतना सा कहते ही 1 साल के अंदर पेटीएम के अंदर 435% ट्रैफिक इंक्रीज हो गया। यानी 200% डाउनलोड बढ़ गए। कुल ट्रांजैक्शन में 250% की बढ़ोतरी पहली ही साल में हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि महज एक इत्तेफाक है। जनाब, इत्तेफाक भी उनके साथ होते हैं जो प्रयास करते हैं। घर बैठे रहते लोगों के साथ इत्तेफाक नहीं होते। यदि इन्होंने प्रयास ही नहीं किया होता, ये उस समय जिस समय मोदी जी घोषणा कर रहे हैं, उस समय ये लाइन बोल रहे होते कि मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा। बनाया लोगों ने, बने लोग, बड़े लोग बन के आए। बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप का पेटीएम तो अब आया है, यानी पेमेंट ऐप तो अब आया है। लोगों ने देख करके बनाया, कोई पहले से ही लगा हुआ था। इसी को तो आइडिया कहते हैं। बिजनेसमैन जो सबसे बड़ी रिस्क लेता है, वो अपने आइडिया को पानी से सींचने की लेता है। पानी में जो पानी डलता है ना, वो उसका खून पसीना होता है। यानी आइडिया रूपी जो पौधा है, वो बिजनेसमैन के लिए एक खून पसीने की बूंद से सिंचित किया गया पौधा होता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं आपको कितना दृढ़ विश्वास है अपने प्रोडक्ट पर, वो लोगों को बड़ा बनाता है। आप सोचकर देखें, नोटबंदी के 6 महीने के भीतर इनकी मुलाकात होती है जैक मा से। ये वही जैक मा है जिसकी कहानी मैं आपसे कह रहा हूं, कभी चाहेंगे तो सुनाऊंगा इनकी कहानी। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, वॉरेन बफेट, जैक मा, ये आप सबके मोटिवेशन है। बाजार की बातें हो और इनकी चर्चा ना हो तो समझिए आप बाजार में नहीं है। ये वो लोग हैं जो सिंगल पीढ़ी में, अक्सर हम लोग कहानियां सुनते हैं अडानी, अंबानी, या फिर अडानी चलो हटा दो, अंबानी, टाटा, बिरला, ये कई पीढ़ियों के कारण अमीर हैं। टाटा का तो परिवार ही अमीरी में चल रहा है, बजाज का परिवार अमीरी में चल रहा है। यानी सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन वाले अमीर हैं। जो फर्स्ट जनरेशन में हमारी तरह मौके रखते हैं, उन लोगों की चर्चा अगर की जाए तो जैक मा को नहीं छोड़ सकते, विजय शेखर शर्मा को नहीं छोड़ सकते, अडानी को नहीं छोड़ सकते। यह अपने आप में आपके लिए एक बड़ा उदाहरण है। आप इधर से देखें कि पेटीएम के अंदर 1500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए अलीबाबा चला आया। 2015 में 336 करोड़ रुपए की रेवेन्यू वाली कंपनी 2017 में 828 करोड़ की बन चुकी थी। पेटीएम ने इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर किया, ब्रांड इमेज को काफी फायदा हुआ। आप अंदाजा लगाइए कि कोरोना संकट से पहले ही पेटीएम ने 7313 करोड़ का, यानी कि यूनिकॉर्न कंपनी होने का खिताब पा लिया था। वर्ष 2018 के अंदर इनकी मतलब कहते हैं ना कि अपने सितारों में एक और कलंगी जुड़ गई, और वो क्या था? वो था कि पेटीएम के अंदर अमेरिका के दिग्गज निवेशक, ये वो व्यक्ति है जो कि अपने आप में दुनिया के लिए, जो लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उनके लिए ये एक रेफरेंस है। इसका नाम है, मतलब इस व्यक्ति का नाम जो है ना वॉरेन बफे है, और इसकी कंपनी का नाम बर्कशायर हाथवे है। ये वो व्यक्ति है जो आपको बैठे बैठे ये सिखाएगा कि आप कुछ मत करिए अगर, और केवल पढ़ाई करते हैं, दुनिया का केवल मार्केट एनालाइज करते हैं, तो भी आप अरबोंपति हो सकते हैं। बस अपने कन्विक्शन पर बिलीव रखिए कि मैंने जो स्टडी की है वो पूर्ण की है। ये व्यक्ति आज भी घंटों पढ़ता है, और पता है क्या पढ़ता है? आने वाली कंपनियों की पूरी बैलेंस शीट पढ़ता है, उस कंपनी का पूरा इतिहास, मार्केट की पूरी जरूरत, केवल पढ़ाई और घर बैठे पैसा। ये है वो व्यक्ति। समझे आप? आज की स्थिति